What is up people, मेरा नाम है पुंज एंड वेलकम बैक टू पुंज स्टूडियोज। आज हम लोग बात करेंगे कैसे आप अलग अलग एंगल्स को यूज़ करके अपनी फिल्म्स के अंदर अलग अलग फीलिंग्स को पोर्ट्रे कर सकते हो। तो सबसे पहले आते हैं वाइड एंगल शॉट्स। वाइड एंगल शॉट्स क्यों यूज होते हैं? वाइड एंगल शॉट्स यूज होते हैं किसी लोकेशन या फिर एनवायरनमेंट को रिवील करने के लिए। बहुत सी फिल्म्स में आपने देखा होगा जब भी किसी कैरेक्टर की लोकेशन या फिर कोई एनवायरनमेंट को रिवील करना होता है तो वाइड एंगल में सीन होता है। इससे हमें पता लगता है कि हमारा कैरेक्टर कहाँ पर है और वो किस एनवायरनमेंट के अंदर है। सेकेंड टाइप के जो शॉट्स आते हैं वो होते हैं मीडियम शॉट्स। मीडियम शॉट्स मोस्टली यूज होते हैं किसी कैरेक्टर की एंट्री को बताने के लिए। जैसे कि ज़्यादातर फिल्म्स में जब भी कोई कैरेक्टर एंट्री लेता है तो वो मीडियम शॉट्स में लेता है ताकि हमें पता चले उस कैरेक्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है उस सीन के अंदर और ताकि सारी ऑडियंस का ध्यान सिर्फ उस कैरेक्टर के ऊपर ही हो। थर्ड टाइप के शॉट्स होते हैं क्लोजअप शॉट्स। इन शॉट्स के लिए आपको सब्जेक्ट के बिल्कुल पास जाना पड़ेगा। यूजुअली मैं रिकमेंड करूंगा 50 to 100 mm का कोई लेंस यूज करके ही ऐसे शॉट्स को लिया जाए। इन शॉट्स का बेसिक यूज होता है किसी कैरेक्टर की फीलिंग्स को पता करना या फिर उसके इमोशंस को कैप्चर करना। जब भी हम कोई क्लोजअप शॉट देखते हैं किसी कैरेक्टर का रोते हुए या फिर हंसते हुए तो हम उसके इमोशंस को फील कर पाते हैं। तो ऐसे सीन्स के लिए ज्यादातर क्लोजअप्स ही बेस्ट रहते हैं। फोर्थ टाइप का शॉट्स है एक्सट्रीम क्लोजअप। जो एक्सट्रीम क्लोजअप होता है वो बिल्कुल ही चेहरे के बहुत पास या फिर किसी सब्जेक्ट के बहुत पास जाता है ताकि हम एक स्पेसिफिक डिटेल को नोटिस कर पाए। जैसे कि हमें किसी सब्जेक्ट के आंखों में आंसू दिखाना है तो हमें उसके बहुत ही क्लोज जाना पड़ेगा ताकि हम उसके इमोशंस को फील कर पाए, हम उसके इमोशन से रिलेट कर पाए। तो ज़्यादातर आपने इमोशनल मूवीज़ में देखा होगा बहुत एक्सट्रीम क्लोजअप्स होते हैं क्योंकि उसमें हमें रिलेट करना पड़ता है कैरेक्टर से। फिफ्थ टाइप के शॉट्स होते हैं पीओवी शॉट्स। पीओवी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू शॉट्स। यूजुअली इन शॉट्स में हम कैरेक्टर को फर्स्ट पर्सन व्यू से देखते हैं ताकि हम उसे फील कर पाए, हम अपने आप को मूवी के अंदर फील कर पाए। तो पॉइंट ऑफ व्यू शॉट्स का यही मतलब होता है कि आप खुद को कैरेक्टर मान के उस सिचुएशन के अंदर रख सको। जो अगला शॉट है वो है लो एंगल शॉट। लो एंगल शॉट यूजुअली यूज होता है किसी सब्जेक्ट की डोमिनेंस दिखाने के लिए, किसी कैरेक्टर के पावर दिखाने के लिए एक सीन के अंदर उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर। जैसे कि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में आपने देखा होगा थानोस और कैप्टन अमेरिका की जब लड़ाई होती है तो इस सीन में थानोस को लो एंगल से इसी पर्पज से शूट किया गया है ताकि उसकी डोमिनेंस और पावर को आप महसूस कर सको। ऑन दी अदर हैंड आता है हाई एंगल। हाई एंगल से दिखाने का मतलब है कि कितनी सब्जेक्ट की पावर और डोमिनेंस कम है एक सीन के अंदर। जैसे कि अगर हम इसे थानोस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैप्टन अमेरिका की पावर और डोमिनेंस इस सीन के अंदर बहुत कम है, वो थानोस के आगे टिक नहीं पा रहा है। इस वजह से इसे हाई एंगल से शूट किया है ऑडियंस को ये फीलिंग देने के लिए। और लास्ट में आते हैं ओवर द शोल्डर शॉट्स। ओवर द शोल्डर शॉट्स आपने बहुत सी मूवीज में देखा होगा। ये बेसिकली यूज होते हैं किसी सीन में कन्फ्रंटेशन या फिर कन्वर्सेशन दिखाने के लिए। अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो ओवर द शोल्डर शॉट यूज करते हो तो आप फील कर सकते हो दो लोगों को बात करते हुए, उनकी कन्वर्सेशन को महसूस कर सकते हो। ऐसे ही कन्फ्रंटेशन भी यूज होता है। ऐसा आपने बहुत सी फिल्म्स में नोटिस किया होगा, सुपर हीरो और विलन की जब लड़ाई होती है तो ओवर द शोल्डर शॉट्स को बहुत यूज किया जाता है ताकि उनकी फाइट में एक फीलिंग आ सके और ऑडियंस उसे महसूस कर सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, पीस।